हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। इस वीडियो के सीरीज में हम लोग देख रहे हैं प्रश्नावली 12.2 यानी क्षेत्रमिति। इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के नाम से भी इसको जाना जाता है। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं प्रश्नावली 2.1 के सारे क्वेश्चन। बिना एक भी क्वेश्चन को सोल्व किए हम लोग यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। अब तक हम लोग देख चुके हैं प्रश्नावली 12.2 के क्वेश्चन 1 से 6 तक, सॉरी 6 से 5 तक, और इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर यानी एच और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन यानी जिसका त्रिज्या मान लीजिए और हाइट दिया हुआ है, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या यानी आर 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है। एक बड़ा सा बेलन है, उसके ऊपर एक छोटा सा बेलन अध्यारोपित है यानी बनाया गया है। लोहे से बना एक स्तंभ है, यानी जो दो बेलन से जो मिलकर जो आकृति बन रहा है उसको क्या बोल रहा है? स्तंभ है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। इसका मतलब क्या है? इसका आयतन निकाल लीजिए, उसमें 8 से गुना कर दीजिए, वहीं उसका द्रव्यमान हो जाएगा ग्राम में। आइए पहले हम इस आकृति को बना लेते हैं। तो आकृति, लेट मी चेंज द थिकनेस। तो ई मान लेते हैं, ये बड़ा वाला, ई हो गया छोटा वाला। छोटा वाला क्या? दोनों तो बेलन ही है, ठीक है। अब आइए, अब मैं इसका आधार को ड्रॉ कर देता हूं तो थोड़ा सा अच्छा लगे। नीचे वाला बेलन का आधार हो गया, ई हो गया ऊपर वाला बेलन का आधार, ई हो गया छोटा वाला बेलन का आधार, ई हो गया छोटा वाला बेलन के ऊपर का आधार, ठीक है। तो दो बेलन है, बड़ा वाला बेलन पे छोटा वाला बेलन अध्यारोपित है। तो दिया क्या हुआ है? आइए ध्यान से देखते हैं पहले दिया क्या है। एच दिया हुआ है इसका, तो इसको हम कैपिटल एच मान लेते हैं। कैपिटल एच यानी बड़ा वाला का कितना है? 220 सेंटीमीटर, कैपिटल एच। इसका व्यास दिया हुआ है यानी ई वाला डी, डी कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर, ओके। अब देखिए इसका, यानी इसका हाइट यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना दिया हुआ है? इसको छोटा एच मान रहे हैं, कितना दिया हुआ है? 60 सेंटीमीटर। यहाँ मान लीजिए, इसको मान लेते हैं, यहाँ आर दिया है, डी नहीं दिया है। इसको मान लेते हैं छोटा आर। छोटा आर कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये छोटा एच है। अब इसका क्या निकलते हैं? अलग अलग दोनों का द्रव्यमान निकालते हैं। हल लिख हल लिखते हैं और पहले मान लेते हैं। क्या मानेंगे? हाइट और जो दिया हुआ है, माना कि बड़े बेलन का, क्या मानेंगे? बड़े बेलन की त्रिज्या क्या है? आर, तथा उसकी ऊंचाई, सॉरी, बड़े बेलन की त्रिज्या है उसको हम आर नहीं, उसको कैपिटल आर मान रहे हैं, ठीक है। ये ध्यान देना है, कैपिटल आर है और उसकी ऊंचाई कैपिटल एच है। तो कैपिटल आर हम क्या लिख सकते हैं? बड़े बेलन का व्यास जो कि दिया हुआ है, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। बड़ा बेलन क्या कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। ऑलरेडी पिक्चर में यहाँ से आप देख सकते हैं 24 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 12 सेंटीमीटर। और एच, बड़ा एच कितना दिया हुआ है? 220 सेंटीमीटर। अब यहाँ लेंगे तथा छोटे बेलन की त्रिज्या आर यानी स्मॉल आर
तथा ऊंचाई क्या है, स्मॉल एच है। आइए इसको आप क्रॉप करके नेक्स्ट फ्रेंड, केवल हमको पिक्चर चाहिए और कुछ चाहिए नहीं, तो मान लिए हम इसको यहाँ लगा देते हैं। अब अब क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे, बड़े बेलन का आयतन। क्या होगा, पाई बड़ा कैपिटल आर स्क्वायर एच, नहीं होता है बेलन का आयतन। पाई आर कितना दिया हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा तो कितना है, पिछले बार में निकाले भी हैं, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एच कितना है, 220 सेंटीमीटर। अब आइए यहाँ पाई के पाई रहने देंगे। 12 का स्क्वायर जो होता है 144 हो जाता है, यहाँ 220 है। सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे है, सेंटीमीटर क्या जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आइए गुना कर लेते हैं, गुना कर ले या जोड़ ले। 22 + 7 = 14, कटेगा ही नहीं 7 से, गुना कर लेते हैं इसको। तो जीरो यहाँ ऑलरेडी, अब 22 से गुना करेंगे, 22 × 4 = 88 के 8 हाथ में, 8 22 × 4 = 88, 8 88 8 कितना होता है, 96, हाथ में 9, 22 और 9, 22 और 9 हो गया 31, यानी इतना आ गया सेंटीमीटर क्यूब, यानी 31680 सेंटीमीटर क्यूब। ये किया गया, बड़े बेलन का आयतन आ गया। अब निकालते हैं छोटे बेलन का आयतन। छोटे बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, सिमिलरली पाई स्मॉल आर का स्क्वायर स्मॉल एच। पाई रहने देंगे, आर कितना यहाँ देखिएगा तो 8 सेंटीमीटर से दिया हुआ है, स्क्वायर। एच कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, थोड़ा यहाँ ले लेते हैं। पाई 8 का स्क्वायर 64, यहाँ पे है 60 सेंटीमीटर क्यूब। पिक्चर को ले लेते हैं या पूरा पार्ट ही ले लेते हैं। इतना ही ले लेते हैं, समझ में तो आ ही जाएगा। केवल मैं समझने के रेफरेंस के लिए लिया हूँ, आपको ऐसे लिखने का नीड नहीं है, आप जस्ट जहाँ से लिख रहे हैं उसके नीचे से लिखना शुरू कर दीजिए। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना कर देंगे इसको, 0 का 0 हो जाएगा, 6 × 4 = 24 के 4, हाथ में 2, 6 × 36 और 2 38, यानी 3840 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब लिखेंगे, अब क्या, स्तंभ बोल रहा है उसको, स्तंभ का आयतन। स्तंभ का आयतन को क्या बोलेंगे हम, स्तंभ के आयतन के बराबर क्या हो जाएगा, बड़े बेलन का आयतन, यानी बड़ा वाला जो बेलन है नीचे वाला वो तो निकाले ही हैं हम लोग इसका आयतन, प्लस छोटे बेलन का आयतन, और दोनों को जोड़ देंगे। छोटे बेलन का आयतन क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो बड़ा बेलन का आयतन कितना है, देख सकते हैं यहाँ पे 31680 पाई सेंटीमीटर क्यूब। छोटा वाला का 3840 पाई सेंटीमीटर क्यूब को ऐड कर देंगे, पाई पाई कॉमन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पहले कॉमन ले लेते हैं, 31680 बाहर क्या निकल जाएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये भी बाहर आ जाएगा। अब इसको ऐड कर देते हैं, तो 0, 8 और 4 12, 12 के 2 हाथ में 1, 8 6 14, 1 15 के 5 हाथ में 1, 3 1 4 1 हाथ में वाला 5 3 का 3, क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पाई तो रहेगा ही। अब देखिए ये तो निकल गया पूरा आयतन। अब पूछ क्या रहा है यहाँ पे, द्रव्यमान पूछा है, तो 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान कितना है,
इतना है, यहाँ लिखेंगे। चूंकि 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान कितना है, 8 ग्राम, इसलिए कितना का, जितना हम निकाले हैं, 355205 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 8 इसको गुना कर देंगे, 355205 ग्राम। अब इसको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 से गुना कर देंगे इसमें, तो 8 0 0, 8 दूना 16 के 6, हाथ में 1, 8 5 40, 41 के 1, हाथ में 4, 8 5 40, 4, 44 के 4, हाथ में 4, 8 तिरका 24, 4 28, इतना पाई ग्राम हो गया। नहीं 28 से, इसको क्रॉप करके नेक्स्ट ले लेते हैं, इसके द्रव्यमान जो निकाले हैं, न्यू पेज, द्रव्यमान। अब यहाँ एक चीज, 7 चौका 28, 0, 7 5 35, 6 1 36, नहीं कटेगा। अब एक चीज यहाँ पे और करना पड़ेगा, क्या, 284,160 को 22/7 3074.28 क्या, ग्राम। अब इसको केजी में कन्वर्ट करना है, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे, तो 893,074.28 डिवाइड बाई 1000, तो क्या आ जाएगा, ग्राम से केजी में आ जाएगा। अब देखिए, तो 3 जीरो है, तो 1 2 3, यानी जीरो के पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा, तो 893, यहाँ पे दशमलव 07428 kg, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, इतना पॉइंट को हम छोड़ दे रहे हैं, 3 गो, 893.07 kg। अतः अतः लास्ट में यही मेरा आंसर इसे हो गया। तो अतः लास्ट में क्या लिखते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से, आइए क्या लिखा है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, तो हम लास्ट में यही लिख देंगे, अतः इस स्तंभ का द्रव्यमान कितना है, जो निकाले हैं, 893.07 kg है, ग्राम में दिया है, जो केजी में कन्वर्ट कर लिए हम, यही मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।